जो तौहीद के लिए वाजिबात हैं, अल्लाह पर भी कुछ वाजिब है। गल चंगी लगती हुई ये सुनने वाली चीज़ें होती, ये इल्म कलाम के अर्क हैं। अर्क समझते, नतीजे है, खुलासे, उलमा ने खुलासे लिखे। दूसरा है कि मा याजिबु अल्लाह, अल्लाह पर वाजिब क्या है। परेशान नहीं होना। हमें समझ है कि आप लोग नाजुक लोग होते हैं, मुश्किल बातें तो दिल जहन कबूल ही नहीं, कभी सुनी जो नहीं ना, इसीलिए नाजुक होते हैं। उसे जाहिल नहीं कहते, नाजुक कहते हैं वरना कैटेगरी एक ही है। ठीक है, वो ये है कि मा याजिबु अल्लाह, उलमाए मुतकल्लिमीन ने, जो पहले ज़माने के मुतकल्लिम लोग थे, इल्म कलाम वाले, जिन्होंने तौहीद पे बहस की है, उसको कहते हैं इल्म कलाम। औसी उन्होंने फरमाया कि मा याजिबु अल्लाह है। यार ये ज़रा ई को कम कर मेरा पुत्र, ई को ज़्यादा नहीं पीऊँगी, ठीक है? अच्छा चलो आप मुतमैन, तो मैं राज़ी सी। मा याजिबु अल्लाह है कि अल्लाह पर वाजिब क्या है। हम गल समझ आनी पी, हर शय हम पे वाजिब नहीं, अल्लाह पे भी कुछ वाजिब है। कैसे आदले इलाही है, बहुत अच्छी बात है। अगर यह समझ आ गई ना दुनिया को, झगड़े ख़त्म। खबर नहीं उलमा इन चीज़ों को क्यों नहीं पढ़ते या क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं जुस्तजू करते। मा याजिबु अल्लाह है, अल्लाह पर वाजिब क्या है। फरमाया याजिबु अल्लाह हुवा खल्कुल इमाम, अल्लाह पर वाजिब है इमाम का खल्क करना। हाय हाय हाय, फिर मान लो इमाम बनता नहीं, बन के आता। खुश हो वो से। अब ये क्यों बातें इनको नहीं आती। हुवा खल्कुल इमाम, इमाम का खल्क करना अल्लाह पे वाजिब है। फिर अल्लाह जल्दी वाजिब अदा करेगा या नहीं। फिर अल्लाह ने इनको उस वक्त बनाया है, अभी वक्त नहीं था। पाबंद वक्त तौहीद नहीं है। इमाम का पहले आना ज़रूरी है ताकि वो इमामे ज़माना कहलाए। इमाम ज़माना वो होगा जो ज़माने से भी पहले हो। अल हुज्जत कब्ल अल खल्क, हुज्जत खल्क से पहले होता है। पहले की लफ्ज़ है, खुदा जाने कितना पहले होता है। ठीक होगी ना। इमाम का खल्क करना अल्लाह पर वाजिब है। दूसरा है व तमकीनुहु बित्तसर्रुफ वल इल्म। समझ आती भी तो इवें सुना कर खुब के फिर समझ आती है गल। व तमकीनुहु बित्तसर्रुफ, तसर्रुफ कहते हैं इख्तियार। अल्लाह पे वाजिब है कि जब उसे इमाम खल्क बनाया है, कुल मखलूक का इमाम, पूरी मखलूक पर इमाम को तसर्रुफ देना अल्लाह पे वाजिब है। फिर मान लो, फिर इमाम का दुआ मांगना अल्लाह के अल्लाह होने की तस्दीक है। फिर एहतियाज नहीं है, दुआ एहतियाज है। हम दुआ मांगते एहतियाज है नहीं, लेकिन जब इमाम मांगेगा तो किसके लिए? तस्दीक तौहीद के लिए कि अल्लाह ने मुझे सारे इख्तियारात दिए हैं, देने वाला अल्लाह है। कल समझे नहीं प्योसी। तमकीनुहु बित्तसर्रुफ वल इल्म। तीसरा है वन नस्सो अलैहि, अल्लाह की तरफ से नस हो, नून स्वाद, नस माने दलील। अल्लाह की तरफ से नस हो, आयत हो, मुजज़ा हो, ये नस कहलाती है। नस, ये नस नहीं, ये नस खुल गई तो ये खुल गया तो ये निर्भया को ख्याल कराए तभी। वन नस्सो अलैहि बिस्मिही व नस्बिही, अल्लाह पे वाजिब है कि वो नस कायम करे, उसके नाम की भी नस कहे और ख़ानदान की भी नस कहे।
ख़ानदान की भी निशानी दे और उसके नाम की भी निशानी दे। समझ आइए। अब क्या हुआ, नाम अली दिया, नस्ल अबू तालिब दिया है। समझ आई मेरा बाबा। ये किसके लिए वाजिब है? अल्लाह पर। देखो कितना बड़ा काम मुकम्मल हो गया, यानी आपको हर शय समझ आ गई है। देख अब इमाम जो बन के आता है सारे कमालात लेके आता है, वाले बे अनार बे बकरी पढ़ के नहीं आता। समझ आइए, आपकी तरह नहीं होता। हर लिहाज हर एतबार से तसर्रुफ उलिल अम्र होता है। इरादा कर ले शय हो जाती है। इरादा कौन कहना तो बड़ी शय है। सरकार हसन घर से निकले, अपने घोड़े से घर से निकले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। जब घोड़े से निकले घर से, सामने दरवाजे पे एक माजूर बैठा था। इमाम की गली में हमसाया भी है और गली में भी रहता है, माजूर भी है, मदीने में ही रहता है, बैठा है दरवाजे पे। उसके हाथ भी नहीं है, पाँव से भी माजूर है, माजूर हो सकता है, बैठा है। जो ही इमाम को आते देखा, अपने दिल में कहता है काश आज मेरे पाँव होते। खुश हो वो पुत्र, आज मेरा इमाम मेरी गली से गुजर रहा है और मेरे पाँव नहीं तो खड़े हो के ताज़ीम कर। अब वाजिब है ताज़ीम, क्योंकि इमाम आए। आओ बिस्मिल्लाह, आओ से बिस्मिल्लाह। चूँकि कुछ वजूब होते हैं, उनके वक्त भी होते हैं। आज इमाम आ रहा है, इमाम से बढ़ के किसकी ताज़ीम चाहिए। मेरे पाँव भी ठीक नहीं हैं और हाथ भी ठीक नहीं, मुसाफा करता। जो ही बैठा है, इसने दिल में कहा, इमाम दिलों की बात जानता। ओए होए होए होन, लोगों को समझ आ जानी चाहिए इमाम किसे कहते हैं। जो ही इमाम आए ना करीब, घोड़े को रोक के उसी आदमी के आगे घोड़े का चाबुक डाल के फरमाया, भाई जरा चाबुक उठा कर दे। हुन खुश हो जाओ मेरे हैदरी। हाथ भी दुरुस्त हो गए, पाँव भी ठीक हो। ये इमाम होता है, ठीक हो। तसर्रुफ देना इमाम पर के लिए वाजिब है। मायाजबो अलल इमाम, लंबी गल ना करें। मायाजबो अलल इमाम, इमाम पे क्या का वाजिब है। अच्छा दसो हम क्या वाजिब है। कोई थोड़ी जी तुसी इन्वाल्व हो लो, तुहारे ना लिखा जाए ना ये विच। मायाजबो अलल इमाम, इमाम पर वाजिब क्या है सुनो। कबूल हू लहा, इमाम का इस इमामत को कबूल करना वाजिब है। हाय 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 हाय। उन समझ आ गई है कि कितनी अहम बात है, कितनी शराइत है कि इमाम उस इमामत को कबूल भी फरमाए। कबूल की भी सलाहियत इमाम में हो, तो हर आदमी इमाम नहीं हो सकता। ख्याल कराए, कबूल हू लहा, उसको कबूल भी करे। किसको? उसी को। वमते सालो अम्र ही, जितनी उसके हुक्म हैं उन पर कादिर हो हर लिहाज से। अच्छा आप पे क्या हुक्म है? अच्छा तुम्हारे की दे क्या हुक्म है? रोटी खाओ सो जाओ। तुम्हारे से रोटी नहीं, यहाँ क्या कम है? यू है। अच्छा चलो हम बदलो ना थोड़ा सा, हम थोड़ा जहाँ रोटी का निज़ाम बदलो से। वमते साले अम्र ही, पूरी रैयत पर, दुनिया पर वाजिब है इमाम के हर हुक्म को बिला किसी शक व शुबह के कबूल कर। इमाम जो हुक्म दे उसे फौरन कबूल करो, और जो इमाम करे उसी तरह तस्सीए इमाम करो। यानी जो इमाम करे वैसे ही करो। नहीं चंगी नहीं लगी ना ना से सारसी रोज़ का कम है सारा से साकू पता लग गए ये गल चंगी नहीं तो आगू तो नहीं लगनी ना, कहीं दसी जो नहीं।